हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है। फिलहाल अभी बज रहे हैं 10:30। तो फिलहाल आप लोग को अपना बुक वगैरह दिखाती हूँ। हिस्ट्री का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाती हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट करा था, फिलहाल अभी वही पढ़ने का दिन है। पूरा पढ़ने के बाद तो फिलहाल मैंने पूरा पढ़ लिया है। आधुनिक में स्टार्ट कर दी हूँ। जो टॉपिक सेलेक्ट कर रखी हूँ ना, आधुनिक में जो इंपॉर्टेंट है वो वाला मिल ही नहीं रहा है। इस वाले बुक में विपिन चंद्र में नहीं है। अब लुसेंट से ही पढ़ूंगी, पूर्वालोकन से ही पढ़ूंगी। बस मैं सोची थी उसको मैं अलग से पढ़ूँ, लेकिन नहीं है। तो अभी फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखाती हूँ कौन कौन सा है। अब बस उसको रट जाना है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मैं दिखाऊंगी बारी बारी से। तो अभी हिस्ट्री का पूरा तैयार कर लूँगी ना, फिर उसके बाद दिखाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं प्राचीन का दिखाऊंगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो इधर मध्य का है, जो 2010 से लेके 21 तक का पूरा पेपर रहेगा, उतने में आया हुआ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि युद्ध का मैं ली हूँ ना, तो वही है, उसमें इम्पोर्टेंट वही है। जो ये देख सकते हैं प्राचीन इतिहास का है। प्रागैतिहासिक काल जो ये 3 बार आया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पेपर में आए हुए हैं। और भागवत एवं शैव धर्म, ये भी सारे में इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी ये भी 5 बार आया हुआ है। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक सामाजिक स्थिति और सैदा सभ्यता, ये भी 5 बार आया हुआ है। जो ये प्री मेंस दोनों से रिलेटेड है, दोनों का कि कितने बार कितने में आया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों तीनों हैं। और इधर सैदा सभ्यता, सूत्रकाल, महाकाव्य काल, संगम काल, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, और वैदिक सभ्यता, वर्धन वंश। जो गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर काल, ये जो देख सकते हैं सारे एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो ये प्राचीन इतिहास का है। जो इधर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है PYQ का 1 लाइनर, तो उसको मैं पढ़ती रहती हूँ। और बाकी अब मध्य का मैं दिखाती हूँ। जो मध्य में ये है, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विविध, मराठा साम्राज्य, भक्ति आंदोलन, बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य। जो सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत, जो सारे पेपर में ये आते हैं, सारे में। विविध उतना खास नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आ गया है बाई चांस कभी कभी प्री मेंस में। सारे में ऐसा ही है, सारे सब्जेक्ट में मैंने देखा है। और मराठा, भक्ति आंदोलन और बहमनी विजयनगर साम्राज्य में कुछ ही एग्जाम में आया है प्री मेंस से लेके। तो इसमें ये है जो ये मध्यकालीन का है। और मैंने रात को आधुनिक का लिखा, वो मैं दिखाती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, जो ये है, प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम, जो ये सारे पेपर में आए हुए हैं। और ये है स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, जो ये भी सारे पेपर में आए हुए हैं प्री मेंस सारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विविध का तो बस 2 ही पेपर में बाई चांस कभी कभी आ गया प्री मेंस, पता नहीं किस में आया था, लेकिन आया था। बस 2 बार मैंने देखा था इसको। और बाकी ये 1857 क्रांति, मैं सुनती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये आता है, लेकिन ये बस प्री मेंस लेकर 3 बार पेपर में आया हुआ है। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन और आंदोलन, दोनों है अलग अलग। तो फिलहाल बस ये 3 पेपर में आए थे। अब याद नहीं है कि प्री और मेंस दोनों में आए थे या फिर एक ही में। तो फिलहाल प्री मेंस करके आया हुआ था सारे का। मैं प्री मेंस दोनों से रिलेटेड लिखी हूँ ना, इसलिए इतना ज़्यादा बार हो गया है। जो 2010 से लेके 2021 तक का पेपर सारे के सारे हैं। सॉरी 21 नहीं, हाँ 21 से लिखी हुई, ध्यान नहीं दी। 2010 से 21 तक के सारे पेपर हैं ये, जो मैं पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, जो ये भी 9 बार आया हुआ है, सारे पेपर में आए हुए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन, जो ये भी 6 बार आए हुए प्री मेंस करके। और प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग, अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी 3 बार पेपर में आए हुए, तो पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, सारे पेपर में आए हुए 15 बार, सबसे इंपॉर्टेंट। और फिलहाल विविध है, तो इसमें 2 ही बार आया है, ज़्यादा उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना ही है। 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन और आंदोलन, ये 3 बार आए हुए। तो इतना टॉपिक है, इतने से मैंने इसमें सर्च करा, बट इसमें कोई टॉपिक मुझे मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से दिया हुआ है। जो 19वीं सदी का है और एक 1857 का विद्रोह है। तो यही बस 2 मेरे को दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं कहाँ से पढ़ूँ। लेकिन अब पूर्वालोकन से ही और लुसेंट से ही पढ़ूंगी। सोची थी कि आधुनिक इतिहास का ही ये बुक है, तो इसी से एकदम अच्छे से पढ़ जाती हूँ, लेकिन नहीं है। तो देखती हूँ किससे पढ़ती हूँ, लेकिन उसी से मैं पढ़ूंगी। यही सारे इंपॉर्टेंट है। अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और इंपॉर्टेंट आप लोग को दिखा दी होगी कौन कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी पहले लुसेंट से पढ़ाई, फिर आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ाई करी, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि इस टाइम एकदम अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर। लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करना है ना, पता है कि बूँद से ही घड़ा भरता है। तो वही कोशिश है, अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, अपनी तैयारी चल रही है। फिलहाल आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब थे, जो फिलहाल इस वीडियो में नहीं दे पाऊँगी, छोटा सा ही है। तो बस आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर करने के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाई है। फुल शूट आजकल नहीं हो पा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ाई करनी ही करनी है। जो अब मैं आधुनिक इतिहास पे पहुँच चुकी हूँ, वही पढ़ रही हूँ। और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और कुछ कमेंट थे, आप लोग के थोड़ा सा जवाब दे देती हूँ। जो फिलहाल हस्बैंड के बारे में, तो हस्बैंड हाँ गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए मैं फिलहाल उनका शेयर नहीं करती, क्योंकि
उसमें अलाउ नहीं है, ना ही मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोग को जॉब में ना सोशल मीडिया वगैरह सब बैन है, तो क्या ही मतलब उन लोग को लाने का। इसलिए मैं बस अपना ही ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। और इधर रात को मैं पढ़ रही थी, जो सर की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। जो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, डॉक्टर एकदम लाइटली ले रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मलहम वगैरह कुछ पेंसिलिन वगैरह दे लगा लूँ, ठीक हो जाए गले वगैरह। तो नहीं, उन लोग कैप्सूल देते हैं जो मेरे से खा ही नहीं जाता है, तो मैं नहीं खा पा रही हूँ। पानी वगैरह ड्रिंक के लिए दिए हुए कुछ मतलब मिलाकर पीने के लिए, वो सब मैं पी रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ भी आराम नहीं है। और अब गले के बेल्ट के लिए बोले तो फिलहाल बेल्ट वगैरह डॉक्टर लिखेंगे तो ही मिलेगा, ऐसे तो मिलता नहीं। अभी बाहर जाने का सोच रही हूँ, बाहर जाओ दुनिया भर का पैसे भी लगेगा, ऊपर से दवाई देंगे कैप्सूल टैबलेट, जो मैं खाऊंगी नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं जाने का। तो फिलहाल अभी चल रही है वैसे स्ट्रगल, पढ़ाई तबीयत सब कुछ चल रहा है, लेकिन पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बस अपना ऐसा ही करती रहूँगी। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मतलब कर ही रहे होंगे। फिलहाल आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का बोल रहे थे, वो मैं शेयर कर दी हूँ, देख लीजिएगा। और फिलहाल आप लोग भी मेरे को बताइएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, कमेंट करते हैं तो मुझे भी आइडिया मिलता है और मुझे भी सही लगता है पढ़ने में कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ, मुझे यही तैयार करना है। तो फिलहाल कुछ वीडियोज़ आते हैं कि पूर्वालोकन लूसेंट से नहीं निकलता है, नहीं पढ़ाई, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है, जब तक स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ो तो उससे डिमोटिवेशन होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो इसी को पढ़ के जाते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यही एकदम फुल तैयार कर लेते हैं ना, याद कर करके। तो बस यही कोशिश है, बाकी जब एग्जाम देंगे तो पता चलेगा। तो मैं तो लूसेंट और पूर्वालोकन बस यही फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई जितना करना था कर सकी, उसके बाद अब क्षमता नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ाई करूँ। अब मैं चलती हूँ सोने, और उसके बाद कब ब्लॉग शूट करके शेयर करूँगी आप लोग के साथ, ये भी मुझे कुछ पता नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हो गई है अभी रात के 11, तो चलिए तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, बाय बाय।